और जो भी बोले मैं क्या करूं, कैसेट क्या करूं, नारायण नारायण। लेकिन बच्चे कहना नहीं मानते तो क्या करूं, पति कहना नहीं मानता तो क्या करूं, पत्नी कहना नहीं मानती तो क्या करूं, आदमी शराब पीता है तो क्या करूं। आदमी शराब पीता है तो उसके दिमाग के पीछे नजर डाल, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, उसका नाम लेके तो शराब छोड़ देगा। बेटे नहीं मानते तो नहीं माने तो नहीं माने, तू चिंता छोड़, अपने आप फिर मानेंगे। और माने तो क्या, नहीं माने तो क्या, ज्ञान का आश्रय ले। मेरी पड़ोसन मेरे को देख के जलती तो क्या करूं। आप ये प्रश्न बढ़िया है। मेरी ननंद है, मेरे ये रिश्तेदार मेरे को ऐसा करते हैं, जलते, तो मैं क्या करूं। अब क्या करें। जो ज्यादा जलते हैं ना तो अपने लिए दुख बनाते, वो अपने लिए दुख न बनाए, इसलिए तुम उनसे प्रेम से व्यवहार करो। फिर भी जैसा भी करे, मैं तो बहुत करती हूं लेकिन वो है जैसे, वो है जैसे, लेकिन उनकी गहराई में मेरा प्रभु देख रहा है कि मैं कितनी उदार हूं, तो अपनी उदारता बरस। लेकिन वो मुझे उल्लू बनाते, वो बनाते तो पता है ना, तो बस उल्लू बनो मत और उनको उल्लू बनाओ मत। तो मैं क्या करूं। थोड़ा धैर्य रखो, समय की धारा में सब ठीक हो जाएगा। मेरे को देख के बहुत जलते हैं, लेकिन वो सदा रहने वाले नहीं है, तेरे को पता नहीं है। वो कभी बीमार हो जाएंगे, कभी मन बदल जाएगा। अभी तू चिंता काहे को करता है। अभी तो कुछ नहीं कर रहे, नहीं अभी नहीं, लेकिन कभी कुछ भी कर सकते हैं मेरे को। जब करेंगे तब देखा जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मंत्र जब के निकला कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, ये बात ठीक है। लेकिन कभी कोई मुसीबत आ जाए एकाएक तो क्या करूं। तो ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम जप कर आहुति दे। मुसीबत को रोकने वाला वातावरण बन जाएगा। बस और क्या है। किसी ओचिंदी मुसीबत आ जाए तो मुसीबत सहने की तैयारी रखो, और फिर भी कोई बड़ी मुसीबत है तो ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम ठोक आहुतियां दे, आहुतियां सूर्यदेव को। अपने आप विघ्न बाधाओं को तपा के दूर कर देगा। ये बात ठीक है। देखो बाबा क्या करूं पूछने वालों ने सबके लिए अच्छा नहीं बना दिया कैसेट। हाँ, कैसेट तो अच्छा बनाया। क्या करूं, काम में आएगा। अब बताओ ये ऑपरेशन करूं कि नहीं करूं। बच्चे का, बेटे के लिए ऑपरेशन बोला है, करूं कि नहीं करूं। वो मेरे वैद्य की सलाह ले ले, जितना हो सके बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाओ। वैद्य बोले कि कराओ ऑपरेशन तो करा लो, लेकिन आंखों में ऐसा है क्या करूं, नेत्र बिंदु डाल। तकलीफ होती तो हाथों को रगड़ के आंखों पे लगा, जिधर तकलीफ होती वो लगा। तो बीमारी होती तो ऐसा करो कि हाँ बापू तुम बहुत अच्छे लगते हो, तो तेरा जी करता है पकड़ के घर में ले जाएगा। बोले बापू क्या करूं, तुम आने वाले नहीं है ना। अरे हम जाने वाले भी तो नहीं है, क्या करूं, सुना कर और मेरे सामने देखा कर। फिर देख, जाता भी नहीं आता भी नहीं। आए है अब बापूजी भजन भी सुन लिया, अब मैं क्या करूं, इतना बता दो। तो तुम अपने स्वभाव में आ जाओ। बोले मेरा स्वभाव तो मेरे को पता नहीं। तुम्हारा स्वभाव सत है तो मरने से डरो नहीं, दूसरे को डराओ नहीं। और सत्य सत्ता से तुम्हारी गति है, पैरों की गति, वाणी की बोलने की गति, बैठने की गति, करने की गति। ये गति भरता भोगता, ये सत्य स्वभाव की। और तुम्हारा चित्त स्वभाव है, बुद्धि में अपने ज्ञान का प्रसाद बढ़ाओ। और तुम्हारा आनंद स्वभाव है, तो आप आनंद में रहो, दूसरों को आनंद में आने। आप सुखी रहो, दूसरों को सुखी करो। आप प्रसन्न रहो, दूसरों को प्रसन्न करो।
आप समझदार बनो, दूसरों की समझदारी बढ़ाओ। आप मृत्यु से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं। आप सत स्वभाव है, अपने सत स्वभाव में रहो। चित्त स्वभाव है, अपने ज्ञान में वृद्धि करो। बाहर का ज्ञान नहीं, अपने मैं का ज्ञान। और आप आनंद स्वभाव हो, आनंद में रहो। बापू जी ये तो अच्छा लगता है। फिर आगे क्या करना है? आगे आपका स्वभाव खाली इधर का मन का स्वभाव तुम्हारा नहीं है, बुद्धि का स्वभाव तुम्हारा नहीं। तुम्हारा स्वभाव है जो रोम रोम में रम रहा है ब्रह्मांडों में, वही तुम्हारा चैतन्य स्वभाव है। किसी को भगवान शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। अपने राम स्वभाव को जानोगे तो उसके रस के बिना और कहीं तुम्हारे को फंसना नहीं होगा। और उसका रस पा लिया तो क्या करूं क्या करूं, कुछ रहता ही नहीं। बोले बापू ये बात तो सच्ची, लेकिन अब हम जाते, जाओ।